और चलिए बड़ी खबर आपको कोटपुतली से बता दें, डोटासरा का नाम लेते ही भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। प्रेस वार्ता छोड़कर निकल गए मंत्री भूपेंद्र यादव। डोटासरा का नाम लेते ही बोले छोड़ो ना। कोटपुतली कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिशा की मीटिंग के लिए भूपेंद्र यादव पहुंचे थे। साथ में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजविंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग चल रही थी। ये जो है ये हमारा पूरा कोटपुतली क्षेत्र, हालांकि राव साहब हमारे यहाँ के सांसद हैं और हमारी सहमति भी है कि इसका ये जो पूरा सीवरेज प्लांट है वो अभी आधे ही शहर में है, तो ये पूरे में आना चाहिए। तो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। बैठक की बाकी कार्यवाही अभी चल रही है और मेरा भी एक विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लगता है बहरोड, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। अगली बार फिर दिशा की बैठक करके सब विषयों का एक्शन टेकन। सर, डोटासरा जी ने कहा है कि ऐसी सरकार हिमांशु इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, भूपेंद्र यादव ने डोटासरा का नाम सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, ये मुद्दा उठते ही कि छोड़ो ना। अब ये बयान सुर्खियों में बना हुआ है, बताइए अब इस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि कोटपुतली के अंदर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज पहुंचे थे और वहां जिला कलेक्टर कार्यालय पर दिशा की मीटिंग के लिए वो मौजूद थे। उनके साथ में ही जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अचानक से दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। इस दौरान वो जब निकले तो मीडिया ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोटपुतली के जो विषय है वो नेशनल हाईवे को लेकर है और साथ ही जो सीवरेज की जो समस्या है उसको लेकर भी उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सवाल किया गया तो वो प्रेस वार्ता छोड़कर निकल गए। उन्होंने कहा कि छोड़ो और उसके बाद वो वहां से चले गए। उनका कहना था कि वो उनको दिल्ली में कोई मीटिंग है, इसी वजह से वो लेट हो रहे थे और उसी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। जी ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। विधायक निधि में कथित कमीशन का खेल। विधानसभा में सदाचार कमेटी की बैठक हुई और सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में बैठक की गई। तीनों विधायकों को फिर से कमेटी के सामने बुलाया गया है और नए साल में 6 जनवरी को विधानसभा में बुलाया गया है। पूरी तैयारी के साथ सदाचार कमेटी के सामने उन्हें पेश होना है। तीनों विधायक रेवंत राम डांगा, ऋतु बनावत और अनीता जाटव को बुलाने को लेकर नोटिस भेजा गया है। 7 जनवरी को बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को भी बुलाया गया है और जयकृष्ण पटेल को सदाचार कमेटी ने भेजा है नोटिस और पटेल पर सवाल पूछने के बदले घूस लेने का आरोप है। आज भी बैठक हुई, कल भी हमारी बैठक थी। कल की मिनट्स में हमने लिया और लेने के बाद में जो तीनों माननीय सदस्य थे, जो 7 दिन 10 दिन 15 दिन का समय हमारे से लेके गए थे, उनका भी टाइम जो हो रहा है उसी के अनुसार कल ही समिति ने उनको नोटिस दिया कि आपकी टाइम के माध्यम से आप इसकी पूरी तैयारी करके बचा हुआ जो भी है आपके पास में जो रिपोर्ट्स है, जो लिखित में देना चाहते हो, जो वीडियो है, वो समिति के सामने पेश करें। और कल के मिनट्स में ही समिति ने ये निर्णय लेते हुए उनको तीनों को नोटिस जारी कर दिया। 6 तारीख को समिति उनको दोबारा यहाँ पे सदाचार कमेटी के अंदर बुलाई है। उसी के साथ में जुड़ा हुआ जो प्रकरण पहले इसके टाइम से चल रहा था बा पार्टी के जयकृष्ण पटेल वाला मामला, उसमें भी समिति ने उनको कल ही नोटिस जारी कर दिए। और नोटिस जारी करने के बाद में जो उन्होंने कहा था उस समय कि मेरा थोड़ा सी अनुसंधान अभी एक बार बाकी है, वो अनुसंधान आने के बाद में मैं आपके सामने पेश हो जाऊंगा। तो वो जो अनुसंधान अधिकारी है और जयकृष्ण पटेल है, उनको 7 तारीख को समिति ने बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शशि मोहन शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए विधायकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सदाचार कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ और आदेश जारी किए गए हैं? दरअसल जिन 3 विधायकों पर विधायक निधि कोष का काम कराने की सिफारिश के बदले पैसे लेने का कथित आरोप लगाया है, उन तीनों ने ही समय मांगा था। आपको ध्यान होगा पहले 19 दिसंबर का समय दिया था। 17 तारीख को जब बैठक हुई थी सदाचार कमेटी की, 2 दिन का नोटिस दिया था। 19 को बुलाया था। 19 को ऋतु बनावत पेश हुई, रेवत राम डागा पेश हुए और उन्होंने समय मांगा कमेटी से। कमेटी ने समय भी दिया। अब 6 जनवरी और 7 जनवरी ये 2 दिन मुकर्रर किए। 6 तारीख को उन 3 विधायकों को बुलाया है जिन्होंने विधायक निधि से काम के लिए पत्र जारी करने के बदले कथित रूप से कमीशन मांगा। उनसे उनके तथ्य और तर्क समझे जाएंगे। इस बीच
7 जनवरी को विधायक जयकृष्ण पटेल को बुलाया है, जिनके ऊपर सवाल पूछने के बदले पैसे मांगने का आरोप है। और इससे पहले आज विधानसभा में सदाचार कमेटी के सामने दूसरा पक्ष जो इस वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, उन्होंने मुलाकात की है, सदाचार कमेटी के सामने तथ्य रखे हैं। सूत्रों से हमको ये जानकारी मिली है कि कमेटी दोनों वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो उसको और मूल वीडियो दोनों को परखेगी। दोनों की संभवतः FSL जांच भी कराई जा सकती है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो जांच होगी उसके बाद पता लगेगा कितने कट हैं, क्या एडिटेड है, क्या क्लियर कंटेंट है और किसने पैसे मांगे हैं, किसने पैसे लिए हैं। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं वो 2 विधायकों पर तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन एक निर्दलीय विधायक है ऋतु बनावत, उन पर साफ तौर पर इस तरह की बात साबित नहीं होती पाई है। लेकिन FSL की रिपोर्ट आने के बाद में सदाचार कमेटी अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देगी। विधायी मामलों के जानकारों का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इन विधायकों पर कदाचार के आरोप लगते हैं तो इनकी सदस्यता पर भी बड़ा संकट आ सकता है। बिल्कुल ठीक है शशि, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बड़ी खबर दौसा से जान लीजिए, जहां सीकर के हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर किया है। श्रवण भारद्वासी का दौसा कोर्ट में सरेंडर। श्रवण भारद्वासी पर 50,000 का इनाम है। बता दें कि सुरक्षा के बीच पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। दौसा से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीकर के हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर कर दिया है, जिसका नाम है श्रवण भारद्वासी। दौसा कोर्ट में उसने सरेंडर किया है। जानकारी आपको दे दी कि श्रवण पर 50,000 का इनाम है। सुरक्षा के बीच पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। सीकर के हिस्ट्री शीटर ने सरेंडर कर दिया है। श्रवण भारद्वासी जिसका नाम बताया जा रहा है, इस पर 50,000 का इनाम भी है। श्रवण भारद्वासी दौसा कोर्ट में सरेंडर किया है। सुरक्षा के बीच पुलिस ने श्रवण को हिरासत में लिया है। देवेंद्र इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र बताइए, इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट आपके पास क्या है? आपको बताना चाहूंगा कि 0056 गैंग से जुड़ा हिस्ट्री शीटर ये श्रवण भारद्वासी है, जिसने आज दौसा एडीजे कोर्ट में सरेंडर किया है। 12 दिसंबर को झुंझुनू के किरोड़ गांव के अंदर ये जो सौतेला भाई की जो पत्नी है उसकी बेशकीमती भूमि को लेकर विवाद हुआ था, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई थी इस गैंगवार के अंदर। कहीं ना कहीं ये श्रवण जो अच्छी हिस्ट्री शीटर, इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसने आज दौसा एडीजे कोर्ट में सरेंडर किया है। फिलहाल पुलिस ने इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ के अंदर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला है ये झुंझुनू जिले से और सीकर जिले से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। सीकर जिले का हिस्ट्री शीटर है श्रवण भारद्वासी, जिसको इसने यहाँ कोर्ट में आके सरेंडर किया है। फिलहाल जो इसका ये कहना है कि पुलिस एनकाउंटर और जो हिस्ट्री शीटर है रविंद्र कटेवा, उससे कहीं ना कहीं डर के कारण इसने कोर्ट में सरेंडर किया है। फरारी काट रहा था, जिसको लेकर आज एडीजे कोर्ट में भी सरेंडर किया है। जी बिल्कुल, आगे की कार्रवाई को लेकर क्या देवेंद्र अपडेट मिल पा रहा है? अभी अपडेट इसमें ये मिला है कि इसके अंदर पुलिस का भी कहना ये है कि इसने कोर्ट में सरेंडर किया है। फिलहाल जो पुलिस ने इसको न्यायिक जो पुलिस है कस्टडी में ले लिया गया है। 50,000 रुपए का इस पर इनाम था। आगे की जो कार्रवाई वो पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। अब अलवर से बड़ी खबर, जहां एसीबी चौकी भिवाड़ी की कार्रवाई देखी गई है। संविदा पर लगा डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार हो चुका है। पैन कार्ड बंद करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। अलवर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। पैन कार्ड बंद करवाने के एवज में रिश्वत की मांग करने पर गिरफ्तारी हुई है। खबर है जयपुर ग्रामीण से, जहां पर रेंडवाल थाना इलाके के गदड़ी गांव में विद्युत विभाग की चौमू विजिलेंस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल विद्युत चोरी पकड़ने गई विजिलेंस टीम के एएन महिपाल सिंह सहित उनके जो साथी कर्मचारी हैं, उनके साथ लकड़ी और सरियों से हमला किया गया। साथ ही टीम की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया, जिससे ग्रामीणों के हमले में विजिलेंस के जो कर्मचारी थे वो घायल हो गए। सूचना पर रेंडवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। और सूचना मिलने पर रेंडवाल सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता भी पहुंचे। फिलहाल रेंडवाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। विजिलेंस टीम पर किस तरीके से हमला किया गया है, लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई है। एएन महिपाल सिंह सहित उनके साथ जो कर्मचारी पहुंचे थे उनके साथ ये बदसलूकी की गई है। कई कर्मचारी घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेनवाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विजिलेंस टीम को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की है। देखिए तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से कर्मचारियों के साथ ग्रामीण मार पिटाई कर रहे हैं, लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीट रहे हैं और इस नोकझोंक में कई कर्मचारी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये बदसलूकी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। हालांकि रेनवाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जितने लोग इसमें शामिल थे उन पर एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर है जैसलमेर से। जैसलमेर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी लड़ाई, जहां पर रीको कार्यालय का अनुभाग अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अधिकारी। एसीबी जोधपुर शहर की टीम की ये ट्रैप कार्रवाई देखी गई है। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधन रीको कार्यालय से गिरफ्तारी हुई है। प्लॉट बहाली के बाद से काम शुरू करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। श्रीकांत इस खबर पर जानकारी देंगे। श्रीकांत, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या सफलता टीम को मिली है? पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के रीको कार्यालय से वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पद पर स्थापित एक अनुभाग अधिकारी को जो है 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जोधपुर शहर की टीम ने की थी और इसका जो नेतृत्व है वो किया डीवाईएसपी किशन सिंह ने, जो कि लगातार इस शिकायत के बाद 1064 पर यह शिकायत की गई, उसके बाद मॉनिटर किया गया और पूरी नजर रखते हुए पूरी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये एक प्लॉट के एवज में जो है वो सारा मामला था। शिकायतकर्ता जो परिवादी है उसकी भाभी के नाम का एक औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट था। 2024 में वो निरस्त हुआ। बाद में परिवादी द्वारा कोर्ट में अपील कर जो है वो इसे वापस बहाल करवाया गया, लेकिन उसकी प्रतावली और दस्तावेज ऑनलाइन करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत जो है वो लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत नहीं देने पर परिवादी को लगातार परेशान भी किया जा रहा था। सत्यापन हुआ और उसके बाद उप महानिदेशक पुलिस जो भुवन भूषण यादव है उनके सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं पूरे विभाग में हड़कंप सा मचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब सीकर से बड़ी खबर जान लीजिए। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। संजय शर्मा अचानक सीकर नगर परिषद पहुंचे, समस्या समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया। शिविर में अधिकारियों की कुर्सियां खाली मिली। सीकर नगर परिषद आयुक्त भी मौके पर मौजूद नहीं मिले। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सूचना पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा भी पहुंचे। सरकार की ओर से लगाए शहरी समाधान शिविर में लापरवाही पर चिंता जताई गई है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के अधिकारियों का पक्ष लेने पर कलेक्टर को फटकार लगाई। सूचना पर यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा भी पहुंचे सीकर नगर परिषद। क्या तरीका है आपका? ये जबरदस्ती की बात कर रहे हो। वो उनकी बात से संतुष्ट हो कह रही, मुझे समझते बताइए, मेरे संज्ञान में है, हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आपको क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर साहब, आप इस जिले के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हो? चलो फिर आप, मैं सीएम से बात कर लूंगा, डीसीएम से बात करूंगा। बोलो यार, तो आप क्या तरीका है? बात कर रहे हो तो खूब मानिए, गलती हुई है, नहीं गलत है। जब मैं सुन रहा हूँ उनका परिवादी को, आपको बीच में बोलने नहीं, आप चलाओ शिविर को आप। डीडवाना से बड़ी खबर है। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने संवेदनशीलता दिखाई। कांसेड़ा के पास पलटी कार देखे मंत्री विजय सिंह चौधरी ने अपना काफिला रोक दिया। मंत्री ने खुद सीधी करवाई पलटी हुई गाड़ी को और कार में सवार दंपत्ति को अस्पताल पहुंचवाया।
तो कार पलटती देखकर काफिले को रोका गया और जो यहां पर घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अब अजमेर से बड़ी खबर है, जहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पेश की गई। ये चादर भाजपा के पदाधिकारी मुनव्वर खान ने दरगाह में पेश की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर मुनव्वर खान को चादर सौंपी थी, जिसे वो अजमेर लेकर पहुंचे। दरगाह परिसर में विधिवत रस्मों के साथ चादर पेश की गई और ख्वाजा साहब की दरगाह में देश में अमन, चैन, भाईचारा, सुख, शांति और तरक्की की दुआ मांगी गई। कोटा से बड़ी खबर जान लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स है। पूर्व मंत्री विधायक शांति धारीवाल की ओर से चादर पेश होगी। पूर्व डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता अजमेर शरीफ पहुंचेंगे। अमन, चैन, खुशहाली की दुआओं के साथ धारीवाल आवास से कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। अजमेर से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 24 दिसंबर को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर कांग्रेस पार्टी की चादर पेश होगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अजमेर अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि सभी नेताओं के अजमेर पहुंचने पर तमाम जगहों पर स्वागत किया जाएगा। चादर पेश करने के दौरान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर देश दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की जाएगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। जयपुर में 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक सी ग्रुप के मुकाबले खेले जाएंगे। इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट में देश के कई इंटरनेशनल क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा शुरुआत में 2 मैचों में खेलेंगे और इसके लिए वो जयपुर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान भी मैदान पर नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन गोवा की ओर से खेलेंगे। सी ग्रुप में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें शामिल हैं। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और शशांक सिंह जैसे खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जयपुर की पिच पर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। राजस्थान में फलोदी जिले को तपोभूमि के साथ ही पश्चिमी काशी के नाम से जाना जाता है और ऐसे में यहाँ के लोक देवताओं को लोग अपने हर शुभ काम में याद कर उनकी पूजा अर्चना करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में बात की जाए तो फलोदी जिले के लो गांव स्थित तंभेरी तालाब की मुंडेर पर बबूल की झाड़ियों से अटी लोक देवता पाबूजी और होम देवता की दुर्लभ प्रतिमाएं युवाओं ने खोज निकाला और अब इस स्थान पर देव स्थान घोषित करने की प्रदेश सरकार से मांग की गई। बात करें गांव लोडिया की तो यहाँ युवाओं ने एक ऐसी चीज, ऐसी प्रतिमा को खोज निकाला है जो बबूल की झाड़ियों से वहाँ अटी हुई पड़ी थी और वो जो है वो लोक देवता पाबूजी की बताई जा रही है। और भी कई देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं जो आज दुर्लभ स्थिति में हैं और दयनीय हालत में है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, ये है पाबूजी की प्रतिमा बताई जा रही है जो यहाँ पर जो है वो झाड़ियों में यहाँ पर अटी हुई पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे युवा आते हैं यहाँ पर उन्होंने हटाई है झाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये आज भी धूल फांक रही है और झाड़ियों के बीच में। और दिखा दूँ, यहाँ पर एक और प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर जब भी कभी गांव में बारिश नहीं होती थी तब यहाँ महिलाएं आकर और यहाँ पर धूप लगाती थी और यहाँ पर एक चढ़ाव चढ़ाती थी। मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ और बता देंगे वो कि क्या कुछ है और किस तरह से जो है वो ऐसी प्रतिमाएं जो है वो आज दुर्लभ होने के बावजूद भी जो है धूल फांक रही है। क्या कहेंगे? हाँ, ये जो हमारा गांव का मुख्य तालाब है जो अपनी माली हालत को देखकर रो रहा है और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब यहाँ पर राजपूत लोढ़ा का जो विरासत थी उस समय मुगलों ने आके जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और उनको जनहानि हुई और उन्होंने इस गांव को लगभग 400 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों को गोद दे दिया। यहाँ पर लगभग 800 साल से पुरानी प्रतिमाएं थी जहाँ पाबूजी की, सोम बाबा की और 21 देवी की 3 प्रतिमाओं को पहचानते हैं क्योंकि हमारे दादा दादी यहाँ पर जब मेरा बचपन था तो यहाँ लेके आए थे और यहाँ जो तालाब बना हुआ है
उस तालाब में 7 बेरिया है, जिससे कभी कितना भी अकाल पड़ गया हो, कितना सूखा हो, लेकिन पानी हर समय उपलब्ध रहता है। मैं बीजेपी सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जो अभी पुरानी धरोहर को बचाने के लिए अपनी पार्टी में विशेष प्रचार कर रहे हैं, तो इस तंबेरी को भी जो अपनी रुग्ण अवस्था में रो रही है उसको बचाए। यहाँ पर जो भी संत था आज से 500 साल या 700 साल पहले, उनकी समाधि भी यहाँ पर है, जो आज भी हम दाह संस्कार के बाद में बचने वाली जो हमारी है मिट्टी समझ लो, उसमें आज भी हमारे काले हाथ हो रहे हैं और उसमें मतलब हड्डी का चूरा निकल रहा है। निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर देखा जाए तो फलोदी के लोडिया गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है और गीतों में भी गाया गया है, लेकिन यहाँ जो आज युवाओं ने खोज निकाला है, तालाब तंबेरी की मुंडेर पर जो दुर्लभ प्रतिमाएं है बबुल की झाड़ियों में धूल फांक रही थी, उसकी आज सफाई व्यवस्था करने का जो है बीड़ा उठाया गया है यूथ द्वारा, और अब इसको जो है वो पुनरुद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए सरकार से मांग की जा रही है। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलोदी।